आज का हमारा टॉपिक है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के अनुसार परमाणु कैसा दिखता है, कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, ये सारी जानकारी उसके अंदर दी जाएगी। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। 1904 में दिया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी और इसके बारे में क्या डिटेल है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। थॉमसन के अनुसार परमाणु जो होता है वो एक ठोस गोले के रूप में होता है। परमाणु जो होता है वो एक ठोस गोले के रूप में होता है और ये पूरा जो गोला है वो धनावेशित है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पर्याप्त मात्रा का मतलब होता है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने के उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। हम यह समझते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है सपोज ये कितना है, प्लस का 7 है। ठीक है। जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना का उतना नेगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि परमाणु मुख्य रूप से उदासीन होता है और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो भी -7 रहेगा। ठीक है। हमने काउंट करके बनाया 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल मिलके ये 0 हुआ। 0 का मतलब हुआ परमाणु कैसा है, उदासीन है। अब थ्योरी में क्या लिखना है वो देखते हैं कि ये जो परमाणु है पूरा का पूरा जितना भाग दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा धनावेश है। धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है, कहीं पे इसकी मात्रा कम और ज्यादा नहीं होती है। ठीक है। पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है। सेकंड, जब धनावेश पूरे में रहता है तो इसको उदासीन करने के लिए, क्योंकि जानकारी थी हमें कि परमाणु उदासीन होता है, उदासीन करने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो भी बराबर होनी चाहिए कि धनावेश को संतुलित कर सके। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें एम्बेड रहते हैं, अव्यवस्थित रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं। कुल मिला के धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए परमाणु कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो हमें बात ये समझ में आई कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जो परमाणु को ये दिया गया था 1904 में। इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 के अंदर। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की खोज 1987 में हुई, न्यूट्रॉन की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। उसके बाद में काफी समय बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी, इसलिए इसके अंदर न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये जो मॉडल है इसे हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम एक प्रकार का फल है और पुडिंग एक प्रकार की मिठाई है। ठीक है। प्लम एक प्रकार का फल है और पुडिंग एक प्रकार की मिठाई है। तो ये चीज हम देखते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब क्या है कि प्लम एक प्रकार का फल है और पुडिंग एक प्रकार की मिठाई। ठीक है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई केक है जिसके अंदर ड्राई फ्रूट डाला हुआ है, तो ड्राई फ्रूट हो गया प्लम और केक हो गया मिठाई की तरह से। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक तरबूज है जिसके अंदर ये जो रेड कलर का पूरा भाग है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो बीज है उनको हमने क्या माना, इलेक्ट्रॉन माना। जो तरबूज पूरा है रेड कलर का भाग है उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे बीज बिखरे पड़े रहते हैं उन बीजों को हम मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस टाइप से थॉमसन का एटॉमिक मॉडल दिखता है। यहाँ पर यह मान लिया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर है, गतिशील नहीं होते, धनावेश सभी जगह बिखरा पड़ा रहता है। अब थॉमसन का मॉडल प्रारंभिक मॉडल है, इसमें खामियां जरूर रहेगी। इसके बाद में रदरफोर्ड ने क्या किया कि स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें सोने की बहुत ही पतली पन्नी अप्रॉक्स 10⁻⁻⁶ mm की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करी। अल्फा कण जो होते हैं वे धनावेशित आयन है, कण है। इनको हीलियम का नाभिक है ये। इनका जो मास है अल्फा कणों का 4 गुना होता है प्रोटॉन का। इनका जो चार्ज है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन का।
मतलब प्रोटॉन पे जितना आवेश होता है उसका डबल होता है अल्फा कण के ऊपर, और प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान होता है अप्रॉक्स उसका 4 गुना द्रव्यमान इसका होता है। द्विधनावेशित कण है, प्रोटॉन से दुगना आवेश होता है। अल्फा कणों की बौछार करी, अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम, बौछार करी तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण प्रकीर्णित हो जाते हैं। प्रकीर्णित का मतलब इधर उधर अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इस घटना को थॉमसन मॉडल से नहीं समझा जा सकता। कारण ये है कि अगर थॉमसन मॉडल में ये इलेक्ट्रॉन है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही हल्के कण होते हैं, बहुत ही छोटे कण होते हैं, द्रव्यमान इनका बहुत ही कम होता है। ये अल्फा कण जैसे भारी कणों को नहीं रोक सकते, तो अल्फा कण थॉमसन मॉडल के अनुसार सारे के सारे सीधे निकल जाने चाहिए थे। इस टाइप से अल्फा कणों की स्थिति आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे मुड़ जाते हैं। अल्फा कणों को मोड़ सके ऐसी पावर इलेक्ट्रॉन में नहीं होती, इसलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया। दूसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को स्थिर माना गया, ठीक है, स्थिर रहते हैं ऐसा बताया गया। तो ये स्थिर रहते हैं तो ये जो परमाणु है उसको स्थायी नहीं बनाते, स्थायी नहीं हो सकता, और साथ में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का स्पष्टीकरण भी इससे नहीं हो सकता कि स्पेक्ट्रम में रेखा जब तक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तब तक स्पेक्ट्रम में रेखा प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसको थॉमसन के मॉडल से नहीं समझा जा सकता। तो कुल मिला के बात यह है कि थॉमसन का मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा सका, लेकिन प्रारंभिक मॉडल होने के कारण वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको पढ़ना जरूरी है। ये कुछ सवाल है आप लोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।